Yeah, everyone, welcome back to Make It Worthwhile. So here I am again, Charu, with you, and today I will be telling you about buffer capacity की बात करने वाले हैं, preparations of buffers की बात करने वाले हैं, buffers pharmaceutical में उसका यूज़ क्या और उसकी स्टेबिलिटी की बात करने वाले हैं। तो ये कुछ तीन चार टॉपिक्स है जो हम छोटे टॉपिक्स हैं जिनको हम आज कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करें। ओके, सो बफर कैपेसिटी से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली व्हाट इज बफर कैपेसिटी? बफर कैपेसिटी को डिफाइन किया जाता है एज अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन एसिड और बेस रिक्वायर्ड टू बी एडेड टू 1L मतलब 1 लीटर ऑफ बफर सॉल्यूशन सो टू चेंज द पीएच बाय यूनिट। बेसिकली बफर कैपेसिटी में हम कैलकुलेट करते हैं वो नंबर ऑफ मोल्स जो मतलब हमने ऐड करे एसिड के या फिर बेस के किसके अंदर 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर, ताकि उसका जो पीएच है उसमें क्या हो जाए, चेंज आ जाए। यानी कि बफर की कैपेसिटी को बेसिकली कैलकुलेट करते हैं। अगर इसको फॉर्मूला की टर्म्स में लिखोगे तो बफर कैपेसिटी कम्स आउट टू बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड अपॉन में बेस एडेड इनटू 1 लीटर अपॉन में चेंज इन द पीएच। वेयर एज अगर सिंबल्स की फॉर्म में लिखोगे तो दैट इज बीटा इज इक्वल्स टू डेल्टा अपॉन में बीटा अपॉन में डेल्टा अपॉन में पीएच। डेल्टा इज द चेंज बेसिकली। ठीक है, ये तो बात हो गई बफर कैपेसिटी की, बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ डेफिनेशन है। उसके बाद बात करते हैं कि बफर्स फार्मास्यूटिकल सिस्टम में क्या रोल प्ले करते हैं या फिर इनको क्यों डाला गया। ठीक है, पहली बात तो बफर एसेंशियल क्यों है। हमें ये पता है कि बफर एसेंशियल क्यों, क्योंकि वो पीएच को कंट्रोल करते हैं। लेकिन फार्मास्यूटिकल्स में बेसिकली क्या होता है, जो बफर्स हैं उनको नाम दिया जाता है एक्चुअल फार्मास्यूटिकल बफर्स, जो किस लिए डिज़ाइन करे गए थे, मेंटेन करने के लिए पीएच के लिमिट्स को, किसके अंदर, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं कि पीएच को मेंटेन करना ज़रूरी क्यों था, यानी कि इन्होंने बफर्स क्यों बनाए थे बेसिकली। तो वो उन्होंने इसलिए बनाए थे क्योंकि पीएच ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस मस्ट बी कंट्रोल टू मेंटेन देयर केमिकल स्टेबिलिटी। ये सब हमने इसलिए बनाया था ताकि हम मेंटेन कर सके किस जो हमारा हम जो सब्सटेंस बना रहे हैं बेसिकली उसकी केमिकल स्टेबिलिटी को मेंटेन कर सके, सॉल्युबिलिटी ऑफ द इंग्रेडिएंट को मेंटेन कर सके, और जो पेशेंट का कंफर्ट है वो भी बना रहे। लाइक अगर हम ज़्यादा एल्कलाइन या फिर ज़्यादा एसिड कुछ भी आपको दे दे तो आप नहीं ले सकते ना, आप उसको पेशेंट नहीं ले सकता। तो इसलिए उसको मेंटेन करने के लिए, उसे एक ही जगह पे नॉर्मल रखने के लिए जो एक्चुअली वो डिज़र्व करती है वो डोज, उसलिए भी ये फार्मास्यूटिकल बफर्स एंटर हुए थे। तो बेसिकली एंड ऑफ द डे हमें क्या पता चलता है कि जो भी हम बफर सिलेक्ट करते हैं फार्मास्यूटिकल सिस्टम के लिए वो बहुत ही केयर के साथ सिलेक्ट करने चाहिए। मतलब बाकी सारी कंडीशंस नोटिस करके बहुत ध्यान से चीज़ों को करना चाहिए। अब बात करते हैं प्रिपरेशंस की। बफर सॉल्यूशन को कॉमनली कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? ऑब्टेन करते हैं हम, ऑब्टेन मतलब कौन सी स्ट्रेंथ में करता है, सॉरी कहाँ से नहीं, बफर सॉल्यूशन को कौन सी स्ट्रेंथ में ऑब्टेन करता है बेसिकली। हम कॉमन स्ट्रेंथ्स जो है वो है 7.0, 9.2 और 4.0 एक सेकेंड। ठीक है, और अवेलेबल कौन सी फॉर्म्स में हो सकती है? ये पाउडर की फॉर्म में भी हो सकता है आपका बफर, टैबलेट की फॉर्म में भी हो सकता है, फिर लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है। तो ये जो बफर सॉल्यूशंस है वो उनको बेसिकली प्रिपेयर करने में क्या होता है, उनको हम स्टैंडर्डाइज करते हैं इलेक्ट्रोमेटिकली। ठीक है, और वहीं से ये लोग सप्लाई, मतलब ये जो बफर्स है वो वहीं से सप्लाई किया जाता है जहाँ से बेसिकली आसान होता है। ठीक है, जहाँ स्टैंडर्डाइज करना आसान हो जाता है और फिर वहीं से ईजिली सॉल्यूशन को बना सकते हैं। सॉल्यूशन को बनाते कैसे, कभी ये सोचा है? सॉल्यूशन की प्रिपरेशन के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, डीऑर्गेनाइज्ड या फिर फ्रेश डिस्टिल्ड वाटर यूज़ करते हैं। डीऑर्गेनाइज्ड वाटर मतलब जो जिस बेसिकली आयंस नहीं होते। ठीक है, आयंस फ्री वाटर होता है, उस वाटर से बेसिकली हम बफर सॉल्यूशन को बनाते हैं। जो स्टैंडर्ड कंडीशंस रखी गई थी, जो स्टैंडर्ड बफर सॉल्यूशन के बारे में अगर बात करें तो उसकी रेंज कम से कम होनी चाहिए 1.2 से लेकर 10 तक। ठीक है, और अगर इससे अप्रोप्रिएट मतलब नहीं भी बन पाता अगर अनफॉर्चुनेटली, तो उसको अप्रोप्रिएट हम कर देते हैं किसके साथ, 0.2 m ऑफ HCl या फिर 0.2 ml ऑफ NaOH या फिर कुछ 0.2 मोलार सॉल्यूशंस की हेल्प से। ठीक है, तो ये बात हो गई प्रिपरेशन की। अब बात करते हैं स्टेबिलिटी की। तो स्टेबल जब हमारा बफर स्टेबल कब तक होता है, नॉर्मल जो उसकी लाइफ टाइम होती है वो ये होती है कि कॉमनली 2 ईयर्स तक। ठीक है, टेक्निकल बफर्स जो होते हैं वो अगर अनओपनड है तो वो 2 ईयर्स तक स्टेबल रहने वाले हैं, और अगर आपने ओपन कर दिया तो वो 3 to 6 मंथ रहने वाले हैं। लेकिन याद रखना कि ये जो दोनों कंडीशंस है वो एल्कलाइन बफर्स के लिए नहीं है। एल्कलाइन बफर्स बेसिकली वो बफर्स जिनका पीएच 10 या फिर 10 से ज़्यादा है। ठीक है, उन बफर्स के लिए ये चीज़ वैलिड नहीं है, बिकॉज अल्कलाइन पीएच के साथ बेसिकली क्या होता है, जैसे ही वो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि एयर की कांटेक्ट में आता है ना, ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड तो है ना, तो उसकी कांटेक्ट में आता है तो उसका पीएच क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, और इनके लिए यानी कि अल्कलाइन सॉल्यूशन के लिए जो टिपिकल शेल्फ लाइफ होती है वो होती है 1 मंथ। और अगर आपने उसे खुला छोड़ रखा है तो खुला सेंस इन द सेंस आपने उसे यूज़ कर रखा है, बेसिकली आपने उसे ओपन कर रखा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे कार्बन डाइऑक्साइड में डाल दोगे तो भी आप उसको 1 मंथ तक यूज़ कर सकते हो। नहीं, वो ऑटोमेटिकली अपना पीएच चेंज कर देगा। तो इसलिए उसको ओपन रखो, मतलब उसको ढंग से यूटिलाइज करने का एक प्रॉपर वो होता है, तरीका होता है, तो उससे इसको यूज़ किया जाता है।
ठीक है। अब बेसिकली ये तो हमने बात कर ली थी कि स्टेबल कब तक होते हैं। स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए जो मेजर्स लिए जाते हैं वो कौन से होते हैं? पहली चीज़, आप जब भी एक बफर सॉल्यूशन को ओपन करते हो उसकी एक्सपायरी डेट हमेशा चेक किया करो उसको यूज़ करने से पहले। दूसरी चीज़, आप जब बफर को यूज़ करते हो, लाइक जब आपने उसका बफर, जैसे आपने उसमें से बफर निकाला और आपने उसको वाटर डाल के उसका बफर सॉल्यूशन बनाया, तो उस पर एक लेबल डाल दो कि आपने इसे अभी खोल लिया। ठीक है, वो तो जो उस पर लेबल डेट लिखी है वो तो अलग है, लेकिन आपने जिस दिन उसको खोला उसके 3 to 6 मंथ्स के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा और आपको उसके बाद उसे यूज़ नहीं करना है। ठीक है, तो प्रॉपर्ली उस पर लेबल एक्सपायरी डेट डाल दो कि हाँ 3 to 6 मंथ्स की आज हमने ओपन किया था और ये एक्सपायर कब हो जाएगा, बेसिकली उस हिसाब से उसको प्लास्टिक कंटेनर्स में रखना है आपको। अपने बफर सॉल्यूशन को रूम टेम्परेचर जो बेसिकली हम लेते हैं वो होता है 15 to 25 डिग्री सेल्सियस, और अल्कलाइन के अंदर जो रूम टेम्परेचर होता है वो चेंज होता है क्योंकि हम उसे अल्कलाइन सॉल्यूशंस को बाहर नहीं रख सकते, वी हैव टू पुट इट इन द रेफ्रिजरेटर। उसके बाद हमेशा याद रखना कि बफर्स जो होते हैं उनको हम अवॉइड करते हैं हॉट सोर्स के पास। ठीक है, सो दिस इज इट, थैंक यू।